हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज आपके पोइट्री सेक्शन का ये आखिरी अध्याय और ये आखिरी पार्ट होगा, जो कि लेसन 8 मार्था, जो कि वाल्टर डे ला मारे के द्वारा लिखा गया है। ये आखिरी पार्ट है और इसमें मैंने आपके बुक से जुड़ा हुआ पूरा सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी को मेरी मेहनत का, मेरे प्रयास का फल मिल सके। तो बिना देरी के हम चलते हैं आगे और अपने इस आखिरी भाग को शुरू करते हैं। आज मैंने आपको कंपोजिशन का जो पार्ट है उसके सॉल्यूशंस उपलब्ध कराए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कंपोजिशन का, उसमें लिखा है प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन योर विज़िट टू एनी हिल। आप किसी पर्वत पर घूमने के लिए गए और इसका एक रिपोर्ट तैयार करके आप बताएं कि आपने वहाँ कैसे क्या देखा और कैसा रहा आपका ये भ्रमण। जैसे रिपोर्ट में आप जो है किसी व्यक्ति को नहीं लिखते हैं, किसी अधिकारी को नहीं लिखते, तो यहाँ बस आप सिंपली तारीख़ देंगे कि किस तारीख़ को आप वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ किया है 20 जुलाई, आज की तिथि है 2020, और जहाँ से आप इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे वो आप लिखेंगे। जैसे मैंने पटना सिटी का नाम दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं रिपोर्ट को। देखिए कैसे लिखा जाएगा रिपोर्ट को। तो इट वॉज़ आवर हॉलीडे and we were unable to decide where to go in the scorching summer days। ये हमारी छुट्टियों का दिन था और हम ये निश्चय करने में बड़े संकोची थे। हम ये सोच रहे थे, सक्षम नहीं थे निश्चय करने में कि इस जलती हुई गर्मी में हम कहाँ जाएं घूमने के लिए। One of my friends suggested to visit a hill nearby। मेरे एक मित्र ने मुझे ये सलाह दी कि चलो कहीं पर्वत पर घूमने चलते हैं, वहाँ ठंडा होगा। सो वी डिसाइडेड टू गो गया हिल्स। तो हमने सोचा कि क्यों ना गया के पहाड़ों को घूमा जाए। गया में भी पहाड़ हैं। हमारे बिहार का एक प्रसिद्ध ज़िला है जो बुद्ध भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर बौद्ध गया उसे कहा जाता है। तो क्यों ना हम वहाँ जाएं घूमने के लिए और कुछ इतिहास की जानकारी भी हमें उसके साथ उपलब्ध हो जाए। ठीक है। वी रीच देयर ऑन 15th मई। 15 मई को हम वहाँ पहुँचे थे। इट वॉज़ लोकेटेड 12 to 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बौद्ध गया। ये बौद्ध गया से 12 से 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। अराउंड रिवर फाल्गु, और ये फाल्गु नदी के किनारे है। द हिल्स वेयर कॉल्ड दुंगेश्वरी हिल्स। उस पर्वत को दुंगेश्वरी पर्वत कहा जाता है और उसको एक और नाम कहा गया है जो कि महाकाल केव्स के नाम से, महाकाल गुफाओं के नाम से उसे जाना जाता है। इट वॉज द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा स्पेंट सेवरल ईयर्स बिफोर डिस्केंडिंग टू बौद्ध गया। ये वो जगह है जहाँ बुद्ध भगवान गया जाने से पहले विराजमान थे। गया जाने से पहले उन्होंने इन्हीं गुफाओं में अपना समय व्यतीत किया था। These caves are situated along river फाल्गु, और ये फाल्गु नदी के किनारे स्थित हैं ये गुफाएं। These caves have several Hindu and Buddhist temples। इन गुफाओं में बहुत सारे हिंदुओं के और बुद्ध के मंदिर हैं। एंड स्तूपा, और स्तूप भी हैं। ठीक है, जो बुद्ध के स्तूप बनाए गए हैं वो स्तूप भी हैं। We saw the caves, we saw a golden Buddha sculpture in one of the caves। और इन्हीं गुफाओं में से एक गुफा में हमने गोल्डन रंग के बुद्ध का एक मूर्ति देखा। People are attracted to the sheer energy that these caves generate। और इन गुफाओं से निकलने वाली ऊर्जा, गुफाओं का जो गुप्त ज्ञान है उसे लेने के लिए लोग इसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं, इसकी ऊर्जा के प्रति आकर्षित होते चले जाते हैं।
बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विथ लॉर्ड बुद्धा, क्योंकि ये बुद्ध भगवान से जुड़ा हुआ है। द हिल्स ऑल्सो अट्रैक्ट विजिटर्स टू मेक अ स्मॉल ट्रैक, और ये पर्वत भी जो है ट्रैकिंग के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं, मतलब पर्वत चढ़ाई के लिए लोग इस पर आते हैं आकर्षण होकर के। वी ऑल्सो इन्जॉयड इट वेरी मच, और हमने भी इसे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, काफ़ी आनंद लिया। तो बच्चों, इस प्रकार से आप अपने सफ़र के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि आपने क्या देखा, क्या था वहाँ विशेष, लोग वहाँ कैसे रहे। इस तरह से आप जो है एक रिपोर्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट नंबर था आपका। हम आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर है प्रिपेयर ए शॉर्ट स्पीच ऑन हिल्स, ऑन लैंड स्लाइडिंग ऑन हिल्स, ठीक है। एक शॉर्ट स्पीच तैयार करनी है जो कि भूस्खलन के बारे में है, लैंड स्लाइडिंग के बारे में है, ऑन हिल्स। सबसे पहले मैं आपको लैंड स्लाइडिंग बता दूं कि होता क्या है लैंड स्लाइड। तो आप देखते हैं पर्वत पहाड़ जो होते हैं उसकी ढाल जो है और उसकी नुकीलें जो चोटियां होती हैं वो एक समान नहीं होती हैं, उबड़ खाबड़ होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पहाड़ों से जो पानी, अगर उस पर कभी वर्षा होती है, वर्षा जल से बारिश होती है, तो वो पानी उनके दरारों में जम जाता है, जिसके कारण आप जानते हैं पानी अपना रास्ता खुद बनाती है। तो वो वहाँ पर जो है दरार बनाने लगती है पानी, और धीरे धीरे पर्वत जो है टूटने लगते हैं, उनका वेदरिंग होने लगता है। यहाँ पर मैंने एक शब्द वेदरिंग भी यूज़ किया है, जिसका अर्थ मौसम से कोई अर्थ नहीं है उसका। वेदरिंग एक ज्योग्राफिकल टर्म है, मतलब आप भौगोलिक शब्द कह सकते हैं उसे। वो एक भौगोलिक शब्द है जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे पत्थर धीरे धीरे मौसम के प्रभाव से, गर्मी के प्रभाव से और पानी के प्रभाव से वो कैसे मिट्टी में बदल जाते हैं, धीरे धीरे वो टूटने लगते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं। तो यहाँ पर भी हम लैंड स्लाइडिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे ये घटनाएं होती हैं और क्या है लैंड स्लाइड। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ है द लैंड स्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मोमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन टू हैव स्लाइड एंड फ्लो विथ अदर थिंग्स लाइक ट्रीज एंड वाटर etc। यहाँ पर लैंड स्लाइड को जो है इस प्रकार से व्याख्या इसका किया जा सकता है एज द मास ऑफ मूवमेंट ऑफ रॉक्स, जैसे कि पर्वतों का खिसकना अपनी जगह से, बहुत ज़्यादा पर्वत चट्टानों का अपनी जगह से मूवमेंट करना, खिसक जाना। ड्रेब्रीज मतलब कि कंकड़ पत्थर का बह जाना, और अर्थ मतलब पृथ्वी नहीं है यहाँ पर, अर्थ मतलब मिट्टी का बहाव, ठीक है। डाउन एंड हैव टू स्लाइड, और ये सब फिसलने लगते हैं। लेकिन आप जानते हैं पत्थर ऐसे ही नहीं फिसलेंगे, घड़क जाते हैं भले ही, लुढ़क जाते हैं भले ही। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि पानी के साथ, जब ये पानी के साथ गीले हो जाते हैं, उनमें कटाव होने लगता है, तो कटाव के कारण ये बहने लगते हैं। एंड फ्लोज विथ अदर थिंग लाइक ट्रीज एंड वाटर, और उनके रास्ते में जो भी चीज़ें आती है, चाहे वो पेड़ हों, चाहे जो वो उसके साथ पानी है, वो सबको अपने साथ लेकर बहने लगते हैं। They often take place in conjunction with earthquake, floods and volcanoes। और ये जो है होते कैसे हैं लैंडस्लाइड, तो इसके लिए बहुत सारे कारण यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें भूकंप एक कारण है, जिसके कारण दरारें पड़ती है और आराम से पानी उसमें घुस जाता है और वो पत्थरों को काट कर अपने साथ बहा ले जाता है। फ्लड्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, इसके कारण तो कटाव होता ही होता है। और वॉल्केनिक इरप्शंस मतलब कि ज्वालामुखी का विस्फोट, इसके कारण भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड आर सेस्मिक एक्टिविटीज़, यहाँ पर वो कारक बताए जा रहे हैं जो कि लैंडस्लाइड के लिए, भूस्खलन के लिए जो आवश्यक हैं, जो कि उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तो इसमें सेस्मिक एक्टिविटी, जिसको हम भूकंप की घटनाएं कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मतलब बारिश का होना, अधिक से अधिक बारिश होने से भी ये होता है। फिर है स्टीप स्लोप्स मतलब कि तीखे मोड़, पर्वत के जो नुकीले होते हैं, वो नुकीलों के बीच में जो गड्ढे बन जाते हैं, उस गड्ढों में पानी का जमा होना। हाईली वेदर्ड रॉक लेयर्स मतलब पत्थरों का ये वेदरिंग, जिसके मैंने वेदरिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, एक बार फिर बता दूं कि पत्थरों का टूटकर मिट्टी में बदलना, ये प्रोसेस जो है वेदरिंग कहलाती है। तो हाईली वेदर्ड रॉक लेयर्स मतलब पत्थर जो है, जो कि टूटने लगते हैं, गलने लगते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, वो भी कटकर बह जाते हैं।
पुअर ड्रेनेज, जहाँ पर पानी के निकलने की जगह नहीं होती, पानी फंस जाता है, वो सब जो है इस तरह की समस्याएं क्रिएट करता है। नॉट ओनली दिस, देयर आर मैनी मैन मेड फैक्टर्स। तो न सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं बल्कि बहुत सारे मानव निर्मित घटना के कारण भी हैं यहाँ पर, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द अकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड, जो कि इस तरह के भूस्खलन के होने के लिए जिम्मेदार हैं। दीज आर लैंड यूज़ पैटर्न, ये जो है ज़मीन के उपयोग की एक पैटर्न है। जैसे आप जानते हैं बहुत सारी खेती के तरीक़ों में पर्वत पर जो है पर्वत की कटाई करके खेती की जाती है, जिसको स्टेप फार्मिंग कहते हैं, टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करना, या नॉन इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन, पर्वत पर कंस्ट्रक्शन करना जिस पर कि पहले से दिमाग न लगाया गया हो कि वहाँ पर क्या बनाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। फिर माइनिंग की बात करते हैं, पर्वत में खुदाई का काम, क्वेरिंग, गड्ढे खोदना, ये सब चीज़ें जो है, डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को काटना, क्योंकि आप जानते हैं पेड़ जो है वो जल के कटाव से चीज़ों को रोकते हैं, वो सॉइल इरोजन मतलब कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो अगर पेड़ का ही हम काट लेंगे, पेड़ ही हटा देंगे पहाड़ों पर से, तो वो पेड़ रुकेंगे कैसे, वो पानियों को रोकेंगे कैसे, बहाव को, तो वो नहीं रोक पाएंगे और इस तरह से जो है लैंडस्लाइड होगा ही। दिस ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन, और इससे जो है भूस्खलन भी होता है। यहाँ मेरे से फुल स्टॉप छूट गया, फुल स्टॉप लास्ट में दे देंगे। तो ये एक तरह का जो है आप कह सकते हैं शॉर्ट एसे हो जाएगा आपका, या फिर आप स्पीच कह लें, यहाँ स्पीच के नाम से ही दिया गया है। तो इस तरह से आप जो है इसके ऊपर स्पीच तैयार कर सकते हैं। तो अगले भाग में हम आते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए, मतलब वर्ड के अक्षर अल्फ़ाबेट्स को अदल बदल कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है, जिसे आपको सीधा करके सही शब्द बनाने, मीनिंगफुल शब्द बनाने जिसका अर्थ होता हो। जैसे पहला आप शब्द देख रहे हैं MISL है, जो कि कोई अर्थ नहीं बनता, लेकिन उसको सीधा कर दें SLIM, स्लिम बन जाएगा। स्लिम मतलब पतला दुबला। फिर है DENB, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, उसको सीधा कर लें तो BEND, बेंड मतलब मुड़ा हुआ हो जाएगा। फिर RYOU, तो R को आप लास्ट में लगा दें, योर मतलब तुम्हारा हो जाएगा। और RDWO, इसका भी कोई अर्थ नहीं, जिसको हम सीधा कर दें तो वर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ, जो कि है आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में आप देखते हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं कि मेरी दादी कहानियाँ सुनाएंगी, माई ग्रैंड मदर विल टेल स्टोरीज़। मेरी दादी कहानियाँ सुनाएंगी तो माई ग्रैंड मदर विल टेल स्टोरीज़। अगला है उनकी आँखों का रंग हल्का भूरा है, तो द कलर ऑफ हर आइज़ इज़ लाइट ग्रे। उनकी आँखों का रंग हल्का भूरा है, द कलर ऑफ हर आइज़ इज़ लाइट ग्रे। फिर है कहानियाँ हमारे दिल और दिमाग को सुकून देती हैं, स्टोरीज़ कंफर्ट आवर हर्ट एंड माइंड। आप यहाँ पर गिव कंफर्ट भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कंफर्ट भी आप रहने दे सकते हैं। तो कहानियाँ हमारे दिल और दिमाग को सुकून देती हैं, स्टोरीज़ कंफर्ट आवर हर्ट एंड माइंड। फिर है पहाड़ियों पर बादल थे, इसका हम बनाएंगे देयर वेयर क्लाउड्स ऑन द हिल, देयर वेयर क्लाउड्स ऑन द हिल। फिर है उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो हर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। ठीक है, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो यहाँ पर प्यारी के लिए आप लवली भी यूज़ कर सकते हैं, स्वीट भी यूज़ कर सकते हैं। हर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। अगला शब्द है मैंने एक सपना देखा, आई सॉ ए ड्रीम या आई हैड ए ड्रीम। आप इन दोनों में से कोई भी प्रयोग करें, दोनों सही होंगे। फिर है धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम हो गई, ग्रेजुअली हर वॉइस फेंटेड या फिर स्लोड डाउन। धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम हो गई, ग्रेजुअली हर वॉइस फेंटेड या स्लोड डाउन। फिर है हमारा दिल बैठ गया, आवर हर्ट्स सैंक। हमारा दिल बैठ गया, आवर हर्ट्स सैंक। हम उन्हें एकटक देख रहे थे, वी वेयर स्टेयरिंग एट हिम या हर। उन्हें से पता नहीं चलता कि यहाँ पर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसे हिम या हर हम दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। वी वेयर स्टेयरिंग एट हर। फिर है उसकी आँखें आधी बात कह देती हैं, हर आइज़ टेल हाफ ऑफ द मैटर। उसकी आँखें आधी बात कह देती हैं, हर आइज़ टेल हाफ ऑफ द मैटर। तो बच्चों, इस प्रकार से आज के पोइट्री के भाग में मैंने जो भी सॉल्यूशंस थे आपको उपलब्ध करा दी।
कल की वीडियो से हम प्रोज सेक्शन को शुरू करेंगे। आप ध्यान रखें कि मैंने पहले ही आपके सेकंड इंग्लिश बुक को पूरा कंप्लीट कर दिया है कहानी समझाते हुए, और उसके सारे सॉल्यूशन के साथ आपको उपलब्ध करा दिया है। और इस प्रकार आज मैंने ये पोइट्री भी समाप्त कर दी। कल के वीडियो से आपको जो है मैं क्लास 10 इंग्लिश के प्रोज सेक्शन, जो कि पहली कहानी हमारी है द पेस फॉर लिविंग, वहाँ से शुरुआत करेंगे। हालांकि मैंने ये कहानियाँ अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं कार्यरत हूँ वहाँ मैंने पढ़ा दी हैं, लेकिन मैं यहाँ यूट्यूब पर आप सभी बच्चों के लिए दोबारा ये करूँगा और आपको ये सब उपलब्ध कराऊँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अवश्य से, और बेल आइकन को दबा दें क्योंकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने जो है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया, उन्हें बताया नहीं है कि यहाँ पर इस चैनल पर, आपके अपने चैनल पर सारे स्टडी मटेरियल्स हिंदी में समझाकर उन्हें मिल रहे हैं, तो आप सबके साथ शेयर ज़रूर करें, भूलें नहीं ये करना। और इसके साथ आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे और सभी बच्चों को, बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने में आप सहयोगी बनेंगे। तो अपना सहयोग बनाए रखें, मुझे भी सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।